सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करें। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है और नए स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है, हम वो देखेंगे। मेरा रिसेंटली इंटरमीडिएट क्लियर हुआ है। अब मुझे किस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, या मैं पहले से ही कहीं जॉब कर रहा था तब उस सिचुएशन में मैं कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सीएमए ट्रेनिंग में अप्लाई करूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप और मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं, बट उससे पहले जानते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, हमें क्यों सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसका पर्पस ऐसा कुछ खास नहीं है कि जैसे कि हमने थियोरेटिकल नॉलेज ले रखी है बट हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता है, प्लस कि एक कंपनी के अंदर क्या एनवायरनमेंट रहता है हमें इससे ये जानने को मिल जाता है, प्लस हमारे अंदर प्रोफेशनल स्किल डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे और अवेयरनेस वगैरह आ जाती है। इसके अंदर दो तरीके की स्टूडेंट कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है, एक है कि ओल्ड स्कीम और एक है न्यू स्कीम। तो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है, वो डिसाइड हुआ है रजिस्ट्रेशन के बेस पे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है 11 फरवरी 2020 के बाद इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम में बस एक ही डिफरेंसेस हैं, बाकी सारा सेम है, वो है ट्रेनिंग पीरियड का। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग पीरियड 15 मंथ्स की रखी गई है और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 मंथ्स की ट्रेनिंग रखी गई है। इसके अलावा जो सारे फॉर्म के एप्लीकेशंस हैं और जो कंपनी की कैटेगरी है वो सारा सेम है, बस मंथ्स जो है ट्रेनिंग पीरियड है वो डिफरेंट है। मैंने पहले कहीं काम किया था या मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं इसका एग्जम्पशन ले सकता हूँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में? हाँ बिल्कुल, हम ले सकते हैं इसका एग्जम्पशन। इसके लिए हमें एक फॉर्म भरना होगा, T3 फॉर्म फिल करके उसके साथ 2000 रुपये की पेमेंट जो है वो करनी रहती है। और जून अटैम्प्ट के लिए 31 में लास्ट डेट होती है और दिसंबर अटैम्प्ट के लिए 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट होती है ट्रेनिंग के लिए एग्जाम्शन लेने के लिए। इसके लिए एक फॉर्म फिल भी किया जाता है जो T3 है। उसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहली होती है स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दूसरी होती है ऑडिटेड बैलेंस शीट और तीसरी होती है कि आपकी करंट जो सैलरी स्लिप है वो। ये बात तो होगी जब हमने कहीं पहले से ट्रेनिंग ले रखी है, तो उसके लिए हम एग्जाम्शन कैसे क्लेम करें। अब बात करते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो अब हम कैसे अप्लाई करें। बट इससे पहले हम जानते हैं कि हमें किस किस कंपनीज़ के अंदर हमारा जो ट्रेनिंग का एलिजिबिलिटी है वो हमें दिया गया है। तो इसके नीचे एक ये फॉर्म आता है, उस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपेंडिक्स ए है जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज बाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और एक अपेंडिक्स बी है कि हमें किन किन एरिया के अंदर हम जो है वो काम कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायर्ड एरिया है, मतलब रिकॉग्नाइज एरिया है, वो काफ़ी वाइडर है, तो आपको बहुत ईजिली ट्रेनिंग मिल जाएगी। जो एक नॉर्मल मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ जो लिस्ट दिखा रही है इन सब में आप कर सकते हो, बट उसमें एरिया क्या होना चाहिए वो ये हैं मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह, कॉस्टिंग, फाइनेंसिंग का, तो ये एरिया डिसाइड कर रखा है। और मैं सिंपल ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो जैसे टैली या एक्सेल वगैरह सीख के आप किसी भी नॉर्मल कंपनी में ज्वाइन होके आप T4 फॉर्म फिल करके, जो कि होता है कि इंटीमेशन फॉर्म होता है कि मैंने यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उसके 6 मंथ बाद हम लोगों को T5 फॉर्म फिल करना होता है, जो कि बताता है कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये न्यू स्टूडेंट्स के केस में 15 मंथ्स की होती है। और फॉर्म्स के बारे में जाने तो जो T1 फॉर्म होता है, अगर आप CMA के फॉर्म में काम करते हो तब एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज़ T4 फॉर्म फिल करना होता है इंटीमेशन के लिए, अगर मैं किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहा हूँ। नॉर्मल जैसे कोई LLP फॉर्म हो गई या कोई प्राइवेट कंपनी हो गई या किसी पब्लिक कंपनी में फॉर्म फिल करने के बाद अगर बीच में आपने गैप कर दिया है और फिर बाद में ज्वाइन किया है, तो वो जो गैप का पीरियड है उसको आप ट्रेनिंग पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। अब सैलरी वगैरह की बात कर ली जाए, जो कि मिनिमम स्टिपेंड, जो अगर आप कोस्ट अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट की फॉर्म में अगर काम करते हैं तो आपको क्या क्या रहेगा,
2000 इसकी स्टार्टिंग है और 10% में जो मेरे ख्याल से ग्रोथ इसको दिया जाता है। फर्स्ट ईयर 2000, सेकंड 3000, फिर तीसरे ईयर में 4000, बट जो एट ग्राउंड लेवल पे वो मुझे लगता है कि 5000 तो दे ही देते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको 8 से ही 10,000 जो है स्टार्टिंग में मिल जाता है। ये मिनिमम है, इतना तो मिलना ही चाहिए। वैसे 12 से 15,000 भी मिल जाते हैं अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो। एट लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो आप फाइनल का जो एग्ज़ाम है वो बोथ ग्रुप तो नहीं दे पाओगे। अगर आपका एक सिंगल ग्रुप है आप उसको दे सकते हो बिना ट्रेनिंग किए, बट जो फाइनल ग्रुप है, ग्रुप 2, फाइनल में जो ग्रुप 2 है, आपको उसको देने के लिए आपको ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, तभी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। प्लस अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मेल या मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।